बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 57 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। तो जेडीयू की यह पहली लिस्ट है। इस पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों को फिर से रिपीट किया है जेडीयू ने। नालंदा से श्रवण कुमार, सरायरंजन से विजय चौधरी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, बहादुरपुर से मदन साहनी को टिकट दिया गया है। सोनबरसा सीट से जेडीयू ने एक बार फिर रत्नेश सदा पर भरोसा जताया है। फुलवारी शरीफ से श्याम रजक को उम्मीदवार बनाया है। राजगीर से कौशल किशोर को फिर से टिकट दिया गया है। मुकामा से अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार। गायघाट सीट से कोमल सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। चिराग की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं, वहीं जेडीयू उम्मीदवार कोमल सिंह है। जेडीयू ने बरबीघा के सिटिंग विधायक सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया। जेडीयू ने बरबीघा से कुमार पुष्पंजय को अपना उम्मीदवार बनाया। कुशवेश्वर स्थान सीट से भी जेडीयू ने टिकट काटा है अमन भूषण हजारिका। कुशवेश्वर स्थान से जेडीयू ने अतिरेक कुमार को टिकट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं परसा से छोटेलाल यादव को जेडीयू ने टिकट दिया। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे छोटेलाल यादव। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन गौड़ भी इस वक्त मौजूद हैं गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर, जहां भीतर उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी बातचीत चल रही है। और साथ ही हमारी सहयोगी निधि श्री बिहार से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निधि के पास आपको पहले लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे निधि से 57 उम्मीदवारों के नाम वाली जेडीयू की पहली लिस्ट सामने आ गई है। निधि, इस लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम से जुड़ी बड़ी बातें क्या उभर कर सामने आ रही हैं? निधि, देखिए, हमने ज़्यादातर नाम कौन कौन से क्या जातीय समीकरण है इसका भी जिक्र कर दिया था, कौन से मंत्री हैं इसका भी जिक्र किया है कि कौन जो मंत्री हैं उनको रिपीट किए गए, उनमें 5 हैं। श्रवण कुमार हैं, विजय चौधरी हैं, महेश्वर हजारी, मदन सहनी हैं जो कि बहादुरपुर से चुनाव लड़ते हैं, और इसके अलावा रत्नेश सदा है। ये मंत्री हैं जिनके टिकट जो है वो रिपीट किए हैं। और इसमें जो है अब ये देखना है कि जो जेडीयू की अगली लिस्ट आती है उसमें जो सिटिंग विधायक हैं उनमें से किनके नाम जो है वो काटती है जेडीयू। लेकिन अभी तक जो लिस्ट आई है उसका हमने जिक्र किया कि जैसे राजगीर में जेडीयू ने अपने कैंडिडेट जो है वो उतारे हैं, और किस तरीके से जो चर्चाएं थी कि सुदर्शन जिसको लेकर के पहले से चर्चा थी, उनका टिकट जो है वो जेडीयू ने काटा है। तो ये कुछ है, और जातीय समीकरण क्या है इसकी थोड़ी देर में जो है वो अपडेट आ जाएगी। फिलहाल मैं जहाँ पर हूँ यहाँ का मैं आपको बता दूँ कि तेजस्वी यादव पहुँचने वाले हैं, थोड़ी ही देर में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, तो किसी भी वक्त तेजस्वी यादव जो वो यहाँ आ सकते हैं। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कभी भी यहाँ तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। राघोपुर से एक बार फिर चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में हैं तेजस्वी यादव। क्या जीत की हैट्रिक तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगा पाएंगे, यही बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जेडीयू की तरफ से 57 उम्मीदवारों के नाम की जो पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, ये लिस्ट और जिस तरीके की खबरें चल रही थी अंकित गुप्ता, खासतौर से सोनबरसा सीट हो गई, राजगीर सीट हो गई, कुछ अन्य सीटें हो गई, गायघाट सीट हो गई, उसको लेकर क्या ये झटका माना जाएगा एलजेपी रामविलास पार्टी के लिए, या फिर जो बात आप पहले कह रहे थे कि चिराग पासवान की पार्टी के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दावेदारी इन सीटों पर थी ही नहीं? अंकित। बिल्कुल रोमाना, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि अभी आपने गायघाट सीट का जिक्र किया, तो अभी जिस बात का जिक्र निधि भी कर रही थी, कुछ देर पहले शशांक भी कर रहे थे, वहां से उम्मीदवार कौन है? वहां से उम्मीदवार हैं जो एलजेपी की सांसद है वीणा देवी, उनकी बेटी कोमल सिंह। और कोमल सिंह का जो नाम को लेकर के चर्चा एलजेपी में भी चली थी कि वो यहाँ से उम्मीदवार बनेंगी। ऐसे में एलजेपी के जो उच्च सूत्र हैं वो हमसे क्या कह रहे हैं? उन्होंने ये बताया है कि अगर देखिए हमारा जेडीयू के साथ किसी तरह का मतभेद होता, तो अब आप खुद सोचिए, हमारी सांसद की बेटी को क्या वो उम्मीदवार बनाती? नहीं बनाती। और ऐसे में तो 29 सीटों की बात कर रहे हैं, हमारी जो है सांसद की बेटी को जेडीयू ने उम्मीदवार बना करके, तो ऐसे तो हमारी जो है 30 सीटें हो जाएंगी। लेकिन फिर भी वहां कोई मतभेद है ही नहीं। लेकिन रोमाना, उससे बड़ी खबर अब मैं देने जा रहा हूं कि एलजेपी के उच्च सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू के साथ कहीं कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बड़ी खबर जो एलजेपी के उच्च सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर जो लगातार ये चर्चा हो रही है कि एलजेपी ने जो जेडीयू, मांझी और कुशवाहा की सीटें ले ली हैं, वो पूरी तरह गलत है। क्योंकि जब एनडीए के नेताओं की बैठ के बातचीत हुई थी, उसके बाद में एलजेपी को जो 29 सीटें देने की बात कही गई है, वो वहां से कही गई है। हमने तो अपना एक प्रपोजल रखा था, लेकिन उसको जब बाकायदा पूरी चर्चा के बाद में स्वीकार किया गया है। तो ये कह देना कि एलजेपी ने जेडीयू की, बीजेपी की या फिर मांझी की या कुशवाहा की सीटें अपने खाते में ले ली हैं, ये पूरी तरह से गलत है।
तीसरी चीज, ये जो मीडिया में कई तरह की खबरें आई हैं कि सही भी नहीं है ना अंकित गुप्ता। अगर मामला इतना ही सीधा होता तो उपेंद्र कुशवाहा पटना से दिल्ली में नहीं आए होते ना, और उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं कर रहे होते ना, क्योंकि महुआ सीट जिसको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है आश्वासन उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया, लेकिन सीट चिराग पासवान के खाते में जा रही थी, और इसी वजह से तो यहां मान मुनव्वर की नौबत इस हद तक पहुंची है कि दिल्ली में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात चल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन से ही जानते हैं क्या जानकारी मिल रही है, कुछ खबरें छनकर बाहर आ पा रही हैं। पवन, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए रोमाना, चुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे होती है, जिनको कोई भी दल या गठबंधन नहीं चाहेगा पर्दे के बाहर निकल के आए, तो इसलिए सब जगह कहा जाता है कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा वो यहाँ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा से मुलाकात चल रही है। मुलाकात में चर्चा वही है कि अगर क्योंकि महुआ सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे अपने बेटे को चुनाव लड़वाना, तो ऐसे में अगर महुआ सीट अगर उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलती है तो उसके जगह पे उनको क्या ऑप्शन मिलता है, क्या कोई और बेहतर सीट मिल सकती है, या उसके अलावा क्या उनको उसकी जगह पर कोई एमएलसी का वादा किया जा सकता है, या उनके साथ साथ क्योंकि उनकी जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 2026 में खत्म हो जाएगा, तो ऐसे में क्या उनको ये आश्वासन दिया जाएगा कि उनकी राज्यसभा रिपीट कर दी जाएगी। तो ये कई सारे विकल्प हैं, उन सब विकल्पों को लेकर अंदर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा चल रही है। उनमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। जब चिराग पासवान से भी बात नहीं बन रही थी तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, और उन्होंने लगातार चिराग पासवान से कई सारी मुलाकात करके और उनको चिराग पासवान के कम से कम जो शिकायतें थी उनको दूर किया, और उनको वापस फिर एनडीए में एक साथ जो ऑल इज वेल करने की कोशिश की गई। अब फिर से नित्यानंद राय यहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा के साथ से। तकरीबन पौने घंटे से यह मुलाकात चल रही है और सभी विकल्पों पर चर्चा हो रही है कि क्या फिर से महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती है, अगर उनको नहीं मिलती है तो क्या अन्य विकल्प इसके साथ साथ हो सकते हैं। उन सब विकल्पों को लेकर अंदर चर्चा चल रही है। वाराणसी में एक बार फिर से बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। मार्कंडेय महादेव मंदिर मार्ग पर प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया, और ये जो कार्रवाई है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से की गई है। आपको बता दें कि 2800 मीटर लंबे 4 लेन के लिए सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया जाना है। इसी के लिए प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, मुआवजा भी पहले ही दे दिया गया है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी भीड़ यहां मौजूद रही। तस्वीरें आपके सामने, वाराणसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां 4 लेन के लिए सड़क चौड़ी करने का काम, और साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए सड़क चौड़ी करने का काम, और उसी को लेकर मुआवजा पहले दिया जा चुका था। अब यहां पर ये जो ढांचे हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है और जमीन को सपाट किया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ कई बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। बुलडोजर और प्रशासन की लंबी चौड़ी टीम को देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें इंदौर इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं। तस्वीरों में देखिए, शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हाईवे के दोनों किनारों को कब्जा मुक्त किया जा रहा है। यहां तक कि रास्ते में पड़ने वाले एक पेड़ को भी हटा दिया गया। इस अभियान के तहत शहर की सीमा के भीतर यातायात में बाधा बन रहे करीब 14 धार्मिक स्थलों की पहचान की गई है। प्रशासन का कहना है ये कार्रवाई ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन माफिया खुलेआम मिट्टी की अवैध निकासी कर रहे हैं। तस्वीरों में जेसीबी की मदद से मिट्टी की खुदाई करने का जो पूरा मामला है वो कैद हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर मिट्टी को बेचने के लिए भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया। ग्रामीणों का आरोप है अवैध खनन की वजह से खेत खराब हो रहे हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन से मिली भगत होने की वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये मामला कुंदरकी क्षेत्र के गदीपुर का बताया जा रहा है। वहीं पंजाब के होशियारपुर में फूड विभाग ने छापेमारी कर 700 किलो नकली पनीर बरामद किया है। इसे दिवाली से पहले बाजार में खपाने की तैयारी थी, पर पनीर बाजार में सप्लाई होता उससे पहले ही फूड विभाग ने रेड मारी और सारा पनीर जब्त कर लिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, नकली पनीर नजर आ रहा है। कोल्ड स्टोरेज के भीतर ड्रम्स के अंदर ये पनीर भरकर रखा गया, लेकिन फूड विभाग ने सारा पनीर जब्त कर ड्रम सील कर दिए। कोल्ड स्टोरेज में जहां ये नकली पनीर मिला उसे भी
सील कर दिया गया है। दरअसल त्योहारी सीजन में पनीर की डिमांड बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बाजार में नकली पनीर सप्लाई करने लगते हैं। मिलावट वाले खेल पर फूड डिपार्टमेंट नकेल कस रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक पटाखा व्यवसायी के घर आज सुबह ऐसा विस्फोट हुआ कि आसपास के कई घरों की दीवारें हिल गई। एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। इनकी आवाज इतनी तेज थी, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जिस घर में विस्फोट हुआ वो पूरा घर खंडहर में तब्दील हो गया। छत का तो पता ही नहीं है, उड़ गई छत। आसपास के कई घर भी धमाके की जद में आए हैं। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम किया। जो आग सुलगी थी उसको बुझाया। इलाज के लिए अस्पताल में यहां घायल लोगों को भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है घर में बड़ी तादाद में पटाखे रखे हुए थे। एक चिंगारी ऐसी लगी कि सारे पटाखे और पूरा घर तबाह हो गया। पुलिस पटाखा व्यवसायी यासीन को हिरासत में ले चुकी है। उससे पूछताछ की जा रही है। उधर देहरादून में फिल्मी स्टाइल में चोरी की एक वारदात सामने आई। यहां चोर ने छत फाड़ते हुए एंट्री की। देहरादून नगर निगम को अपना निशाना बनाया है। नगर निगम में चोरी की वारदात का ये वीडियो सामने आया। इसमें चोर फिल्मी अंदाज में छत को फाड़ते हुए नगर निगम के दफ्तर में घुसा। दफ्तर में रखे कंप्यूटर और दूसरे सामान को नुकसान पहुंचाया। इस चोरी की घटना ने देहरादून नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां एक बच्ची आवारा कुत्ते से डरकर गेट पर चढ़ गई, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो गिर गई। हालांकि इस दौरान उसे कोई चोट तो नहीं आई है। तस्वीरें में देखिए आप, एक बच्ची घर का गेट खोलकर बाहर निकलती है और कुछ कदम चलते ही आवारा कुत्ता उस पर हमला करता है। कुत्ते से बचने के लिए बच्ची घर की तरफ दौड़ती है, गेट फांदने लगती है। इसी दौरान बैलेंस उसका बिगड़ता है और वो गिर जाती है। गनीमत ये रही कि बच्ची बाल बाल बच गई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। मामला शहर के सर्वसंपन्न नगर इलाके का है। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर एक ट्रक मकान से टकरा गया। इसके बाद मकान की मालकिन भड़क गई। मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहां तक कि ट्रक में आग लगाने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने महिला को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से भिड़ गई और दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। वीडियो में देख सकते हैं आप, पुलिसकर्मी महिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला है कि मानने को तैयार नहीं। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ है। अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये मामला देहरादून के मोहिब्बे वाला इलाके का बताया जा रहा है। देखिए, एनडीए में जो खींचतान चल रही है, इसी को लेकर चिराग की पार्टी के सांसद हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आ गया है। एनडीए में सीटों पर कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ये चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा का बयान है। वो कह रहे हैं सब सही है, सीटों पर कोई नाराजगी नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एलजेपी के सांसद राजेश जी। क्या कहीं कोई असमंजस की स्थिति है या नाराजगी है क्या? कोई असमंजस नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक दिशा में चल रही है और सभी पार्टी, एनडीए घटक दल की सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल भी बांटना शुरू कर दी है और आज मुझे लगता है संभवतः सब लोग अपने अपने सिंबल को बांट हो रहा है कि वहाँ पर नीतीश ही नाराज हैं कि चिराग के खाते में वो सीटें दे दी गई जो उनके खाते की थी। नहीं, बहुत ये सारी चीज़ें अभी चुनाव के वक्त इतनी तमाम अफवाहें चल रही हैं जिसका कोई मुझे लगता है कि सिर पैर नहीं है। वास्तविकता ये है कि पूरे सभी दलों के साथ आपस में बैठ के बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी सीटों का बंटवारा किया, सामंजस्य स्थापित हुआ। कोई सीटें अगर लगी कि नहीं भैया ये हमारे पास होनी चाहिए, तो उसमें भी कहीं भी किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं रहा और वो पूरे सकारात्मकता के साथ जो हम लोगों ने। कुशवाहा जी अमित शाह से मिलने जा रहे हैं महुआ सीट को लेकर के, उनको आपत्ति है। महुआ सीट क्यों दे दी गई, ऐसी जानकारी आई है? देखिए, ये
जितने भी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, अगर वो आपस में कोई बात करते तो उसमें मुझे लगता है मेरी टीका टिप्पणी करनी उचित नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ें होती है तो पार्टी के तमाम लोग एकजुट है। तो मुझे लगता है जब परिवार का विषय और परिवार में जब ये छोटी बातें हों तो इसको निपटाने में कोई। बस एक आखिरी सवाल, 29 सीटों पे जो है एलजेपी अभी आप देख रहे हैं या फिर कुछ चर्चा चल रही है एक आधी सीट अगर जरूरत पड़ी तो छोड़ी भी जा सकती? नहीं, अभी पूरी तरीके से 29 में कहीं कोई इफ बट नहीं है, कोई उसको लेकर कोई सवाल नहीं कि कोई हम लोग 29 से कम हो रहे, पूरी 29 सीटों पर चलते ये जो फिर लिस्ट आई है लोजपा की उम्मीद की लोजपा इन सीटों पर लड़ेगी, क्या वो सही है? आप कह रहे हैं क्या उसमें वो भी जो है गलत? ये तो अभी हमारे नेता तय करेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष भी तय करेंगे कौन कौन लोग लड़का। राघोपुर से नामांकन करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनकी माता राबड़ी देवी, उनके पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी बहन मीसा मौजूद हैं और तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ राघोपुर सीट से नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने देखिए, लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, साथ में मां राबड़ी देवी नजर आ रही हैं हरी रंग की साड़ी में। तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी वहां पर मौजूद है। तेजस्वी के साथ उनके माता पिता और बहन मीसा मौजूद है। नामांकन के बाद यहां शक्ति प्रदर्शन की तेजस्वी यादव की तैयारी है, क्योंकि ये राघोपुर का रण और राघोपुर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के लिए गढ़ और घर से कम नहीं है ये सीट, और यहीं पर शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी है, क्योंकि बाद में तेजस्वी यादव का संबोधन भी यहां पर होना है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है यहीं जहां पहुंचे हैं तेजस्वी यादव नामांकन भरने के लिए। निधि, बिल्कुल, तेजस्वी यादव यहाँ से आज तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं राघोपुर। उनकी मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव, जिनकी परंपरागत तरीके से कहा जाए 1995 से तो सीट मानी जाती रही है। इस सीट पर एक मोटा मोटी मैं आपको समीकरण समझाऊं तो सबसे ज्यादा यादवों की संख्या और उसके बाद राजपूत जाति की संख्या। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता किस तरीके से बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, एक बार जरा मैं इन लोगों से बातचीत करूँ, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बिहार में बदलाव है, बदलाव के लहर है और सब लोग, युवा, बूढ़ा, नौजवान, सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव हो और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधे पर है। पिछले बार 38,000 वोट से वहां से चुनाव जीते थे। इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, कितने वोट से जिताएंगे? इस बार दुगना रहेगा, क्योंकि पिछले बार हम लोग थोड़ा समीकरण से गड़बड़ हो रहे थे, लेकिन इस बार कोई समीकरण नहीं है। पूरा राघोपुर की जनता, पूरा वैशाली जनता एकजुट होकर और राघोपुर से माने जो पिछला रिकॉर्ड था उसका रिकॉर्ड ही बनता है, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भारी रिकॉर्ड से इस बार जीता जाएगा। क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव जी को 50,000 वोट से राघोपुर से हम लोग जिता के भेजेंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। फुल बहुमत में हम लोग का सरकार बनने जा रहा है। 243 के 243 जीतेंगे। राबड़ी देवी को एक बार इस सीट से जेडीयू हरा चुकी है चुनाव। इस बार क्या आप लोग तो कार्यकर्ता है कहेंगे ही, लेकिन मामला तो मुकाबला एकदम बिल्कुल टक्कर फाइट में है। मुकाबला कुछ नहीं है, यहाँ हैट्रिक लगने जा रहा है। राघोपुर में कोई मुकाबला नहीं है, पूरा बिहार में मुकाबला नहीं है। तेजस्वी यादव को यहाँ से 50,000 से जिता के भेजेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पे उनको बैठाएंगे। पर कहा जा रहा है कि दूसरी सीट भी सेफ सीट तलाश रहे हैं तेजस्वी, कि अगर राघोपुर नहीं तो कोई और सीट भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे पूरे 243 में तेजस्वी यादव को हर लोग, युवा लोग चाहता कि हमारे विधानसभा से आए, लेकिन राघोपुर उनका गढ़ है, घर है, सब कुछ है और कोई बोल रहा है तो उस सपना देख रहा है। राघोपुर सिर्फ तेजस्वी यादव को देख रहा है। बिल्कुल, तो समर्थकों का हुजूम है, कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी है और तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। साथ में माता पिता, बहन मीसा भी मौजूद है। नजर बनी हुई है हमारी इस खबर पर। फिलहाल दिल्ली में अमित शाह के घर पर गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह से चर्चा हुई है, उम्मीद है कठिनाई नहीं होगी, ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया। महुआ सीट के पेच पर उपेंद्र कुशवाहा ने कोई जवाब नहीं दिया। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हुंकार जरूर भरी गई। होगी, एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। अब उस तरह की घोषणा तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा,
लेकिन उस विषय पर विमर्श हुआ। गठबंधन में बुला रहे सर, अरे क्या कर रहे हो यार? और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद है। जरा पवन से ही जानते हैं, मुलाकात हो गई है उपेंद्र कुशवाहा की, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात में क्या बात बनी? पवन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह के दो बयान बताते हैं उनसे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जो उपेंद्र कुशवाहा देर रात जब बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई और उसमें उन्होंने कहा कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, यानी कि उन्होंने कहा था कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और उसके बाद में अब जब गृहमंत्री से मुलाकात करने के बाद में जब उपेंद्र कुशवाहा निकले तो उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो दोनों ही बयानों से स्पष्ट हो जाती है कि यानी जब गृहमंत्री के साथ अंदर जो चर्चा हुई है तो उनकी जो जितनी भी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं उसका निस्तारण अंदर कर दिया गया है। जो चर्चा है वो गृहमंत्री के साथ सकारात्मक रही है और ठीक ठाक रही है। उनका जो उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है वो यही बताता है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में सभी दल मिलकर बनाने जा रहे हैं। महुआ सीट पर जिस पर पेच फंसा था उनकी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में, जब उसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी जो घोषणाएं हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की जाती है। लेकिन ये बात जरूर उन्होंने कहा कि उस पर भी चर्चा हुई है। यानी कि लगातार जो हम अपने दर्शकों को जो बात बता रहे थे कि महुआ सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है जो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब गृहमंत्री के चर्चा के बाद में संतुष्ट दिखाई दिए उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने कहा कि विमर्श की जरूरत थी, अब गृहमंत्री के साथ विमर्श हो गया है। उम्मीद है आगे और कोई समस्या या कठिनाई नहीं आएगी। तो इन सब बातों का जिक्र उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बाइट के दौरान उन्होंने कहा। तो मतलब यानी कि महुआ अब जो है सीट जिसको लेकर पेच फंसा हुआ था, जिसकी वजह से कहा जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा इतने नाराज हो गए कि पटना में मानने को तैयार नहीं थे, दिल्ली आना पड़ा, अमित शाह से यहां पर मुलाकात हुई और उस सीट को लेकर अभी पत्ते उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से नहीं खोले गए हैं। मतलब ये माना जाएगा कि जब उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, जिसमें अब एलजेपी की लिस्ट आने को है दोपहर 2 बजे, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि महुआ सीट किसके खाते में गई है। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन यह जरूर उन्होंने स्वीकार किया कि महुआ सीट पर चर्चा हुई है। तो अभी यह नहीं पता है कि महुआ सीट चिराग पासवान के पास ही रहेगी या उपेंद्र कुशवाहा के पास आ जाएगी, या महुआ सीट के बदले में उपेंद्र कुशवाहा को क्या कुछ ऑफर किया गया है। हालांकि एक बात जरूर बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे क्योंकि वो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बीजेपी के साथ जब चर्चा हो और वहां से उनको कोई ठोस आश्वासन मिले तो उस पर वो एक बार बात करना चाहते थे। कई सारी बातें, कई सारे वादे जो है वो बिहार बीजेपी के नेताओं ने जब देर रात उनके साथ बैठक हुई तो उनके साथ चर्चा की गई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको कोई आश्वासन दिया जाए। और इस बैठक में जो है जब गृहमंत्री के साथ चर्चा हुई तो गृहमंत्री ने उनको जो है वो आश्वासन दिया और उनको संतुष्ट करके भेजा है। हालांकि पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं कि उनको क्या महुआ सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी या उसके बदले में उनको क्या मिलने वाला है। आप रहिए, मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। निधि का जरा रुक कर लेते हैं। अच्छा, निधि हमारे साथ नहीं है, दोबारा से पवन के पास ही हम लेकर चलेंगे दर्शकों को। पवन, ऐसे में अगर महुआ सीट नहीं मिलती है, क्योंकि अभी तो देखिए तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, तो जाहिर सी बात है वो कोई एक फॉर्मूला होगा जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा को मनाया गया होगा। और ऐसे में उस फॉर्मूले को लेकर पहले भी मैं और आप बात कर रहे थे, तो फॉर्मूले में मोटी मोटी क्या बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट करने की कोशिश की गई होगी। पवन, देखिए, कई सारी चीजों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इसमें मोटी मोटी 3 चीजें जो है विशेष हैं। या तो महुआ सीट की बदले में उनको उपेंद्र कुशवाहा को कोई और सीट दे दी जाए और जो अच्छी मतलब एक विनिंग कंडीशन की सीट हो जिसमें वो उपेंद्र कुशवाहा अपना उम्मीदवार लड़ा के जिता सकें। उसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला है कि क्या उनको कोई एमएलसी सीट के लिए एक ऑफर किया जा सकता है क्या, कि भाई भले ही आप 5 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए लेकिन आपको एक एमएलसी सीट बीजेपी अपने कोटे से दे देगी। उसके साथ साथ एक तीसरा फॉर्मूला यह है, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जो सदस्यता है वो 2026 में समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में वो चाहते थे कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको एक आश्वासन मिले कि हाँ उनकी राज्यसभा सदस्यता जो है वो रिपीट कर दी जाएगी। तो इन सब अलग अलग फॉर्मूलों पर चर्चा लगातार जारी थी।
अब आज की जब बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, तो इसमें से किसी एक फॉर्मूले को लेकर चर्चा पे जब हुई होगी तो उनके बाद में कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर दिखाई दी है उपेंद्र कुशवाहा, और उन्होंने उसके बाद यह बयान दिया कि बिहार में एनडीए की सरकार सभी दल मिलकर जो है वो बनाने जा रहे हैं। यानी कि जो एनडीए के अंदर जो रात तक जो बात उन्होंने बयान दिया था कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, वो अब बदल गया है कि एनडीए के अंदर उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात उपेंद्र कुशवाहा ने की है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। राघोपुर से तेजस्वी यादव ने नामांकन कर दिया है। तेजस्वी के नामांकन में समर्थकों की भारी भीड़ राघोपुर में इस समय मौजूद है। राघोपुर में तेजस्वी यादव जब नामांकन करने के लिए पहुंचे तो साथ में पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती भी मौजूद रहीं। नामांकन के बाद अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। नामांकन के बाद रोड शो से लेकर जनसभा को संबोधित तेजस्वी यादव को करना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जब पहुंचे थे नामांकन भरने के लिए, उस समय की ये तस्वीरें। लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर बैठकर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के नामांकन के लिए, और देखिए कैसे लालू प्रसाद यादव को सहारा देकर फिर लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो अब तेजस्वी यादव ने नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने के बाद तेजस्वी यादव बाहर आ रहे हैं और यहां पर अब शक्ति प्रदर्शन की आरजेडी की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। राघोपुर आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए, जिस बात का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे, घर भी और गढ़ भी, और यहां पर समर्थकों का भारी हुजूम है। तेजस्वी यादव हैट्रिक लगाएंगे, ये हुंकार अभी से तेजस्वी यादव के समर्थक भरते हुए सुनाई दिखाई पड़ रहे हैं। निधि, नामांकन दाखिल कर दिया है तेजस्वी यादव ने, अब जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या है आगे का कार्यक्रम, बताइए जरा विस्तार से। इस सीट से जेडीयू हरा चुकी। निधि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? निधि से हमारा संपर्क नहीं। जी, निधि आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बताइए, नामांकन दाखिल कर दिया है तेजस्वी यादव ने, अब आगे शक्ति प्रदर्शन और जनसभा को संबोधित करना है। क्या रहने वाला है आगे का कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कुछ औपचारिकताएं हैं जिसे पूरी करके तेजस्वी किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं, और इस वक्त जो मैं देख रही हूँ कार्यकर्ताओं का हुजूम है यहाँ पर, और सब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ अंदर आ पाए हैं और तेजस्वी इसके बाद निकलेंगे। रोड शो है और उसके बाद तेजस्वी जो है वो राघोपुर जाएंगे, चूँकि ये हाजीपुर है जहाँ पर नामांकन जो है हेडक्वार्टर है, और इस वजह से यहाँ से अपने क्षेत्र राघोपुर जाएंगे तेजस्वी। तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। किस तरीके की तैयारियां हैं ये मैं पूछती हूँ। रोड शो करते हुए जाएंगे? जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी यहाँ से चाहेंगे कि रोड शो करें? बिल्कुल हम चाहेंगे। हमारे नेता है, उनका ये गृह जिला है और यहाँ से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। और नामांकन अभी हम लोग हाजीपुर विधानसभा में उपस्थित हैं। इसके बाद जैसे जस्ट सटा हुआ राघोपुर विधानसभा है, और तेजस्वी यादव जी जब यहाँ से निकलेंगे तो ये सारा हुजूम तेजस्वी यादव जी के साथ निकलेगा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं बिल्कुल, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैयारी बड़ी है यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की। लालू परिवार के समर्थकों की रोड शो करते हुए जाएंगे राघोपुर अपने विधानसभा क्षेत्र, और वहां पर फिर जनसभा को संबोधित तेजस्वी यादव को करना है।